स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे डिबेंचर्स के एडवांटेजेस। पहले हम करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर, मतलब आप लोगों के व्यू पॉइंट से मैं बात करूंगी कि अगर आप डिबेंचर्स में पैसा लगाते हो तो आपको क्या क्या फायदा है। सबसे पहले आपको ये फायदा है कि आपको परमानेंट और रेगुलर इनकम मिलेगी। इक्विटी वालों को क्या था, बच गया, प्रॉफिट होएगा तो पैसा मिलेगा। यहाँ पे क्या है, मिलना ही मिलना है, क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन में ये चीज पढ़ी थी, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलना है आप लोगों को। इंटरेस्ट मिलेगा हर महीने और मिलेगा भी फिक्स्ड। सो इंटरेस्ट इज पेड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट रेगुलरली ऑन डिबेंचर। रेगुलरली हियर डजंट मीन कि आपको हर रोज मिलेगा, रेगुलरली मतलब हर मंथ मिलेगा। ठीक है, सो मेक श्योर रेगुलरली ऐसा नहीं है कि रोज रोज आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। सो इंटरेस्ट आपको जो भी रेट डिसाइड हुआ है उस रेट के ऊपर मंथली या आपको क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअली, जिस तरीके से भी डिसाइड हुआ है आपको मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। हमें कुछ लेना देना नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, हमें हमारा इंटरेस्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कल को हम बैंक से लोन लेते हैं, तो अगर मान लो मेरे पास घर पे पैसा नहीं है तो मैं क्या बैंक वालों को बोलूंगी, पैसा नहीं अगले महीने देंगे, या बिजली के बिल के लिए पैसा नहीं है तो हम आप ऐसे करते हैं कि 2 महीने बाद हम आपको दे देते हैं। वो क्या करेंगे, बिजली काट देंगे, आप बिल नहीं दोगे तो। सेम यहाँ पे हमें कुछ लेना देना नहीं है, आपको प्रॉफिट हो आपको लॉस हो, पैसा है नहीं है, आप हमें जो है आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। सो परमानेंट और रेगुलर इनकम। नेक्स्ट वन लिखा है मोर सेफ इन्वेस्टमेंट। सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे है, आप इसके अगेंस्ट क्या रखते हो, सिक्योरिटी। अभी हमने पढ़ा सिक्योरिटी सेफ है, हमें पता है पैसा लगाया है कहीं नहीं डूबने वाला, क्योंकि मैंने उसके बदले में आपसे कुछ सिक्योरिटी मांगी है। ठीक है, सो अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो तो उस चीज को बेच के मैं अपना पैसा रिकवर कर सकती हूँ। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स आर द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। जब वाइंडिंग कंपनी बंद होती है तो डिबेंचर होल्डर ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है। सिक्योर क्रेडिटर हियर मींस कि जब कंपनी बंद होएगी सबसे पहले डिबेंचर्स को पैसा मिलेगा। सबसे पहले मैं इक्विटी वालों को नहीं पैसा दे रही हूँ, मैं अभी बैंक लोन किसी को नहीं अभी पैसा दिया, सबसे पहले किसको दे दिया, उठा के डिबेंचर को। तो इनको कितना फायदा है, बाद में पैसा बचे ना बचे कुछ भी हो हमें लेना देना नहीं है, पर हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, सेफ है, लिक्विडिटी ज्यादा है, आप इजीली इनको कहते बेच सकते हो। ऐसा नहीं है, देखो शेयर्स जो है वहां पे लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि शेयर्स आप कंपनी जब तक चल रही है तब तक कंपनी के शेयर साथ में रहने हैं, तो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। पर यहाँ पे क्या है, डिबेंचर्स कैन बी इजीली सोल्ड एज अगेंस्ट द शेयर्स, आप इजीली इनको बेच सकते हो। सो लिक्विडिटी यानी कि कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश, आपको लिक्विडिटी का मतलब समझ में आता है ना, लिक्विडिटी मतलब पैसे में कन्वर्ट कराना, तो डिबेंचर्स को इजीली मैं पैसे में कन्वर्ट करा सकती हूँ। लास्ट पॉइंट, राइट ऑफ कन्वर्जन। अभी हमने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पढ़े हैं, ये वो है कि आपके पास राइट है, आप लोग कभी भी अपने राइट को यूज करके अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो। आगे लिखा है द डिबेंचर होल्डर बिकम द ऑनर्स ऑफ द कंपनी एंड पार्टिसिपेट इन इट्स प्रोस्पेरिटी। यही चीज मैंने अभी आपको पहले पॉइंट में डिस्कस करी है आपके साथ कि डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है, जब वो शेयर्स में कन्वर्ट कराएंगे तो फिर कंपनी के क्या बन जाएंगे, वो ऑनर बन जाएंगे। तो आपके पास ये राइट्स जो हैं वो मतलब आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, आपको एडवांटेजेस है इतना सारा कि अगर आप डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करो। सो ये हमारा था बिल्कुल छोटा सा टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा एडवांटेजेस टू कंपनी, की कंपनी को इसका क्या क्या फायदा है। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस फॉर कंपनी। फर्स्ट वन लिखा है नो इंटरफेरेंस इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस कहाँ पे थी, इक्विटी शेयर होल्डर के केस में। डिबेंचर वाले मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, नहीं। सो दे हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, वो मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, वो डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, हमें तो बहुत फायदा। आप मतलब जितने लोग हमारी कंपनी में आके इंटरफेयर करेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, अब ये कर ही नहीं सकते, फायदा कंपनी को। चीप सोर्स है, क्यों, क्योंकि जो इंटरेस्ट पे किया जाता है नो डाउट परमानेंट होता है, नो डाउट रेगुलर होता है, बट वो एज कंपेयर टू डिविडेंड ऑन शेयर्स कम होता है।
डिविडेंड हम आपको ज्यादा देते हैं और आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या मिलता है, कम मिलता है। ये यहाँ पे आप लोगों को क्या है, कंपनी को फायदा है, इसका जो लॉस है वो इन्वेस्टर्स को रहेगा। तो मेक श्योर आप इसको डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हो। नेक्स्ट वन लिखा है टैक्स एडवांटेज। टैक्स एडवांटेज का मतलब, ये बहुत आप लोगों को मैंने पहले पॉइंट में मतलब डिस्कस कर करके बताया था। टैक्स एडवांटेज, जो टैक्स पे किया जाता है वो कंपनी टैक्स पे करती है डिविडेंड के ऊपर। तो इंटरेस्ट के ऊपर कंपनी को एडवांटेज है कि कंपनी कोई भी टैक्स नहीं पे करती। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज डिडक्टेड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। इंटरेस्ट जो है, जो आप पे करते हो, जो कंपनी ने पे करना है, उसके ऊपर कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई खर्चा नहीं है कंपनी का, जितना मर्जी वो दे सकती है। नेक्स्ट वन लिखा है मैक्सिमम इनकम टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कहते हैं ये आपको फायदा है कि अगर आप लोग, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक मिनट आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूं ये पॉइंट। हमने ये यहाँ पे पढ़ा कि जो आपको इंटरेस्ट दिया जाता है वो एज कंपेयर टू डिविडेंड वो कम होता है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर आप इनको कम इंटरेस्ट दे रहे हो तो ज्यादा पैसा किनके लिए बच रहा है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। So by issuing debentures, the company can increase the income of the shareholder by resorting to trading on equity. ठीक है, सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को यूज करके, इस कंसेप्ट को यूज करके, क्योंकि अपना पैसा जो है आप लोग ज्यादा यूज कर रहे हो या बाहर वालों का कम यूज कर रहे हो, इस तरीके से आप लोगों को ये फायदा हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट पॉइंट कौन सा रहता है यहाँ पे, बेटर फाइनेंशियल सोर्स ड्यूरिंग डिप्रेशन। जब डिप्रेशन चल रहा है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस है, उस केस में इन्होंने लिखा है कंपनी के लिए डिबेंचर्स को इशू करना फायदेमंद है, क्योंकि डिबेंचर्स के ऊपर कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो आप इक्विटी शेयर्स डिबेंचर ये सब कुछ यूज करते हो, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इजीली इनको क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने इक्विटी शेयर्स ले लिए थे तो सारा साल हम या सारी जिंदगी लाइफ टाइम तक के लिए हम उनको वापस नहीं कर पा रहे, नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, आप इजीली उनको रिडीम कर सकते हो, आप इजीली उनको वापस कर सकते हो, ये आपके पास फायदा है। ठीक है जी। यहाँ तक ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, एडवांटेजेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर।